देश की आजादी से पहले अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसे राजद्रोह का नाम दिया। दरअसल यह कानून इसलिए बनाया गया था, जो लोग आजादी मांग रहे थे उनके खिलाफ इस कानून का प्रयोग करके जेल में डाला जा सके, ताकि देश में आजादी मांगने वालों की न जमानत मिल सके और न वे जेल से बाहर आ सके। मगर आज अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के खिलाफ इस कानून का दुरुपयोग उस समय किया जाता है जब सरकार को कोई पत्रकार, कोई समाज सेवी या कोई जनप्रतिनिधि सरकार को घेर लेता है। सरकार उन सवालों का उत्तर देने के बजाय अपने ही नागरिकों पर राजद्रोह का मुकदमा ठोक देती है। ऐसा राज्य सरकार भी करती है और केंद्र सरकार भी ऐसा करती देखी गई है। अरसे बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। इससे पहले यह मामला 1962 में सुप्रीम कोर्ट में गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बरकरार रखा गया, मगर मौजूदा वक्त में जब तमाम सरकारें, न केवल केंद्र सरकार बल्कि तमाम राज्य सरकारें इस कानून का प्रयोग अपने विपक्षियों के ऊपर इस्तेमाल कर रही है, तो क्या वाकई में ही राज सत्ता का सबसे बड़ा हथियार अब कटघरे में खड़ा हो गया है, या राजनीतिक सत्ताओं को अब चिंता सताने लगी है? ऐसा जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, प्रधानमंत्री ने इसे विश्लेषण की बात कही, रेवेन्यू की बात। बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या सरकार इस कानून को खत्म कर देगी या यह कानून राज्य में खत्म करके अब केंद्र के हाथ में आ जाएगा? जो सवाल सत्ता को परेशानी में डालने का काम करते हैं, सत्ता उनके लिए इस कानून का प्रयोग हथियार की तरह कर। सबसे ज्यादा राजद्रोह के मुकदमे आसाम में देखे गए हैं। आसाम में और जम्मू कश्मीर में 27 मामले हैं, बिहार में 25 और दिल्ली में 10, हरियाणा में 8 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है। मगर अब बड़ा सवाल, यदि कोई मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का एजेंट कह दे तो राजद्रोह, कार्टून बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दे तो राजद्रोह। राजद्रोह का कानून आखिर अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सरकार ने इसे रेवेन्यू की अनुमति मांग सकती है। कोर्ट का ज्यादा वक्त न जाया हो, मगर सवाल अभी भी बड़ा है, क्या इस कानून को खत्म किया जाएगा या फिर इस कानून की कुछ चीजें, कुछ अंश बदला जाएगा? यह कानून का दुरुपयोग केवल भाजपा शासित राज्यों में ही नहीं, वरन अन्य दलों की सरकार में विपक्ष के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, वह भी अपने ही नागरिकों के खिलाफ। केवल राजनीतिक ठसक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह कानून आईपीसी की धारा 121AA के तहत आता है। इसमें एक वरिष्ठ वकील ने कहा है, राजद्रोह कानून एक टूल की तरह इस्तेमाल न किया जाए। राजनीतिक अपराधियों व आलोचकों पर इसका प्रयोग बिल्कुल गलत। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बड़ा कुठाराघात। दुनिया के सामने जब ऐसी खबरें पहुंचती है तो भारत में देशद्रोह का कानून किस तरह उसका दुरुपयोग किया जाता है, तो राष्ट्र की छवि खराब होती। अंग्रेजों ने भारतीयों की अभिव्यक्ति को कुचलने के लिए 1857 की क्रांति के बाद यह कानून बनाया था। अब वक्त आ गया है, ऐसे कानून को पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। अब केंद्र सरकार को इसका दोबारा विश्लेषण करने की बात, सरकार इस पर समय भी मांग सकती है। आप भी इस मामले पर अपना विचार दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स। अपने चैनल की यदि सदस्यता नहीं ली है, वीडियो के नीचे लाल रंग का एक बटन, उस पर उंगली लगा करके काला कर चैनल के सदस्य बने। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक। आप अपने विजिटिंग कार्ड पर, अपनी गाड़ी पर DPN लाइव न्यूज सदस्य लिख सकते हैं। और बड़ी बात यह है, यदि आप DPN लाइव न्यूज से मुलाकात करना चाहते हैं 4 से 5 तक देहरादून में आप प्रिंस चौक दिगंबर जैन धर्मशाला पर पहुंचे, आपकी मुलाकात DPN लाइव से होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर।